Dear students, today's topic is cropping an image. How can you crop an image? Means if you can delete some part of the picture that you don't want to show in the file using the crop tool. हम किसका यूज़ करके किसी भी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं? क्रॉपिंग क्रॉप टूल का यूज़ करके, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉपिंग इमेज. क्लियर? क्रॉप का मतलब क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर पार्ट ऐसा होता है इमेज का जिसको हमें अपने डॉक्यूमेंट से हटाना होता है, रिमूव करना होता है. तो उस पर्टिकुलर प्रोसीजर के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे? लेट्स सी. द स्टेप 1 इज़ क्लिक ऑन द फॉर्मेट टैब. MS वर्ड के अंदर जो आपका फॉर्मेट टैब है उस पर क्या करना है? आपको क्लिक करना है. फॉर्मेट टैब के अंदर सेकंड जो है आपको ऑप्शन शो होगा. स्टेप 2 में देखो, क्लिक ऑन क्रॉप. अब बस आपको क्या करना है? क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करना है. क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद उस पर्टिकुलर इमेज के चारों तरफ क्या शो हो जाएंगे? आपके ब्लैक कलर के हैंडल्स शो हो जाएंगे. हैंडल्स मीन्स उसको क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर इमेज को वो क्रॉप करने में हेल्प करेंगे, ठीक है, वो पर्टिकुलर पोजीशन लोकेट करने में हेल्प करेंगे. स्टेप 4, क्लिक एंड ड्रैग इनवर्ड्स टू हाइड द पार्ट दैट यू डोंट वांट टू शो. उस पर्टिकुलर पार्ट को ड्रैग करके हाइड करो जिस पर्टिकुलर पार्ट को आप शो नहीं कराना चाहते. मीन्स यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो जो हाइड पार्ट है वो क्या हो जाएगा? क्रॉप हो जाएगा. और फिर उसके बाद आपको क्या करना है? यू हैव टू प्रेस द एंटर की टू गेट द क्रॉप्ड इमेज. क्लियर? तो इस टाइप से जो आपका रिजल्ट है यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. थर्ड पिक्चर ये आपकी क्रॉप पिक्चर है जो आपने क्रॉप की है, ठीक है, वो रिज़ल्ट हमारे पास गिवन है. तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं? किसी पर्टिकुलर पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं. क्लियर? द नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग स्टाइल्स. मीन्स हाउ कैन यू ऐड एनी स्टाइल इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट. यू कैन ऐड वेरियस अट्रैक्टिव स्टाइल्स टू अ पिक्चर. मीन्स आप अपनी पिक्चर को किन अट्रैक्टिव स्टाइल्स में क्या कर सकते हो? शो करा सकते हो. टू ऐड एन स्टाइल टू द पिक्चर, क्लिक ऑन इट एंड फॉलो दीज स्टेप्स. द फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन द फॉर्मेट टैब. You have to click on format tab. Step second है the picture styles. आपको picture styles का ऑप्शन शो होगा, उस पर आपको क्लिक करना है. बटन टू ओपन द ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है. नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बटन टू ओपन द ड्रॉप डाउन लिस्ट. जो ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होंगी उसमें सारे के सारे क्या होंगे? स्टाइल्स आपको शो हो जाएंगे. देन स्टेप थर्ड, चूज़ एनी ऑफ द स्टाइल्स टू बी एडेड टू द पिक्चर. आप कोई भी पर्टिकुलर स्टाइल चूज़ कर सकते हो जो अपनी पिक्चर के अकॉर्डिंग क्या हो? सुटेबल हो, ठीक है. तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं? पर्टिकुलर पिक्चर में कोई भी डिफरेंट टाइप का स्टाइल क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं. क्लियर? द नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्टिंग वर्ड आर्ट. Just like the clip art feature is used to add pictures and apply various styles to make them attractive, the word art feature is used to give special effects to the text in your word file. ये क्या करता है? क्लिप आर्ट जो है हमारा पिक्चर्स को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है. और वेरियस स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं उन पर्टिकुलर पिक्चर्स पे हम, जिससे वो पिक्चर्स क्या लगे? अट्रैक्टिव लगे. सेम एज इट इज़ आपका वर्ड आर्ट जो है, क्लिप मीन्स जो इमेज है उससे रिलेटेड आर्ट होगी. वर्ड आर्ट मीन्स जो वर्ड से रिलेटेड आर्ट है. मीन्स वर्ड्स पे हम क्या कर सकते हैं? कोई भी स्पेशल इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं. क्लियर? Here are some steps. Step 1 is click on the insert tab. Firstly, you have to click on insert tab. You can see in the picture also the second tab is insert tab. Then step 2, click on the word art drop down arrow to open list of word art styles. अब उसके बाद जो भी आपको जो वर्ड आर्ट आपको ऑप्शन शो हो रहा है उसके ड्रॉप डाउन लिस्ट पे आपको क्या करना है? क्लिक करना है. तो वर्ड आर्ट के अंदर जितने भी स्टाइल्स गिवन है वो क्या हो जाएंगे? आपको शो हो जाएंगे. यू कैन चूज़ एनी ऑफ देम. क्लियर? स्टेप थर्ड में क्या बताया गया है? आप किसी पर्टिकुलर एक स्टाइल को क्या कर सकते हो? चूज़ कर सकते हो. क्लियर? जो भी उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर आपको स्टाइल यूज़ करना है. क्लियर? अ बॉक्स अपीयर्स विथ योर्स टेक्स्ट हियर रिटन इनसाइड द सिलेक्टेड टेक्स्ट. आपको क्या शो होगा? एक जो टेक्स्ट है उसके चारों ओर एक बॉक्स दिखाई देगा, ठीक है, जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टेक्स्ट क्या कर सकते हो? लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो, ठीक है. देन यू हैव टू क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो ऑफ टेक्स्ट इफेक्ट्स टू ओपन अ लिस्ट ऑफ टेक्स्ट इफेक्ट्स. मीन्स
आपने उस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर जो भी टेक्स्ट टाइप किया, उसके बाद आपने सेलेक्ट किया टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स को कि आपको उस टेक्स्ट पे कौन सा इफ़ेक्ट लगाना है। ठीक है। स्टेप 7 क्या है? मूव द माउस pointer to transform option to open its sublist। मीन्स जो ट्रांसफॉर्म जो ऑप्शन है आपको उस पर क्या करना है, क्लिक करना है, तो वो सबलिस्ट ओपन कर देगा। उस सबलिस्ट के अंदर आपको कोई भी वर्ड आर्ट स्टाइल वो है क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है। उस पर्टिकुलर वर्ड आर्ट स्टाइल पे क्या करना है, क्लिक करना है। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो हेयर आर मैनी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ड आर्ट। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे हैं ना। एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को हम कैसे कैसे शो कर सकते हैं। ठीक है। सर्कल शेप में या वेवी शेप में या राउंड शेप में। ठीक है। ये एक्लिप्स की शेप में भी हम इस टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, राइट करा सकते हैं। तो ये सारी इफ़ेक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं हम पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट पे। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, फर्स्ट जो लेटर होगा वो स्मॉल, फिर थोड़ा सा उससे जो नेक्स्ट लेटर है वो थोड़ा सा बड़ा, फिर बीच वाला जो लेटर है पी वो सबसे बड़ा, फिर स्मॉल। ठीक है। तो ये एक स्पेशल इफ़ेक्ट है जो हमने किस पे लगाया, अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट पे लगाया। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने किसी भी पर्टिकुलर वर्ड पे कोई भी वर्ड आर्ट का यूज़ करके कोई पर्टिकुलर स्टाइल हम लगा सकते हैं, जिससे हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो क्या दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है। क्लियर? नेक्स्ट इज़ फॉर्मेटिंग वर्ड आर्ट। फॉर्मेटिंग वर्ड आर्ट मीन्स once you have inserted a word art in a document, you can fill the word art with color, change its outline color, add text effects and format the text। अगर आपने वर्ड आर्ट ऐड कर दिया, उसके बाद आपको फॉर्मेट करना, मीन्स उसका कलर कॉम्बिनेशन करना है, कुछ आउटलाइंस क्रिएट करनी है उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है। तो वो सारी फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास क्या है, ऑप्शंस क्या हैं, अवेलेबल हैं। क्लियर? द स्टेप 1 इज सेलेक्ट द वर्ड आर्ट टेक्स्ट। जो पर्टिकुलर वर्ड आर्ट आपने लगाई थी उस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे, उसको सेलेक्ट करो उस टेक्स्ट को। फिर क्या करना है हमने नेक्स्ट स्टेप में, जो फॉर्मेट टैब है उस पर क्लिक करो। फॉर्मेट टैब के अंदर आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द टेक्स्ट फिल ड्रॉप डाउन एरो टू ओपन अ लिस्ट ऑफ कलर्स। एक टेक्स्ट फिल जो ऑप्शन है उसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है, तो वो लिस्ट ऑप्शन आपको प्रोवाइड कराएगा किसके, कलर्स के, कि कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हो और उस पर्टिकुलर वर्ड आर्ट पे हम क्या कर सकते हैं, वो कलर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसने यहाँ पे मरून कलर सेलेक्ट किया हुआ है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था उसका कलर क्या हो गया, मरून चेंज हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने वर्ड आर्ट के अंदर। क्लियर? The next step is click on the no fill option if you don't want any other to be filled in the word art। स्टेप 5 में क्या दिया गया है, जो स्टेप 5 है मीन्स अगर आपको कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालना, कोई कलर आपको नहीं चाहिए, वो सेम एज इट इज़ चाहिए, तो उसके लिए आप नो फिल ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो सेम एज इट इज़ रहेगा, जो भी कलर हमने स्टार्टिंग में हमने उसका यूज़ किया था। ठीक है। टू चेंज द आउटलाइन कलर ऑफ द वर्ड आर्ट, अगर आपको उस पर्टिकुलर वर्ड आर्ट की जो उस वर्ड की आउटलाइंस होती हैं, उन पर्टिकुलर वर्ड्स की क्या होती हैं, आउटलाइंस होती है, उनको चेंज करना, उनको कलर करना है। ठीक है। तो उसके लिए क्या है, ऑप्शंस यूज़ होंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या है, सेलेक्ट द वर्ड आर्ट टेक्स्ट। उस पर्टिकुलर वर्ड को हमें क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट करना है। देन क्लिक ऑन फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वही टेक्स्ट आउटलाइन ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है। इसके अंदर ऑप्शंस होंगे जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने जो टेक्स्ट है उसकी आउटलाइन को कलर कर सकते हो। देन फोर्थ स्टेप में क्लिक ऑन अ कलर टू बी यूज्ड एज द आउटलाइन ऑफ द वर्ड टेक्स्ट। मीन्स जो भी वर्ड आर्ट आपने दिया है, अगर जो चूज़ करते हो आप कलर, वही कलर का आप आउटलाइन आपके वर्ड आर्ट पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है, स्टेप 5, क्लिक ऑन द नो आउटलाइन ऑप्शन इफ़ यू डोंट वांट एनी कलर टू बी फिल्ड इन अ वर्ड आर्ट। अगर आपको कोई भी आउटलाइन चाहिए ही नहीं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, नो आउटलाइन पे क्लिक कर सकते हो, तो वो सेम एज इट इज़ रहेगा। ठीक है। क्लियर? द नेक्स्ट इज़ टू ऐड शेडो इफेक्ट टू द वर्ड आर्ट। आपको अपने टेक्स्ट के बिहाइंड में क्या करनी है, एक शेडो इफेक्ट देना है। ठीक है। तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं, सबसे पहला स्टेप है कि आपको क्लिक करना है फॉर्मेट टैब पे। फॉर्मेट टैब पे क्लिक करने के बाद सेकंड स्टेप में क्लिक ऑन द टेक्स्ट इफेक्ट्स ड्रॉप डाउन एरो टू ओपन अ लिस्ट ऑफ इफेक्ट्स।
टेक्स्ट इफेक्ट्स पे क्या करना है, टेक्स्ट इफेक्ट्स पे क्लिक करना है हमने, ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी आपके पास। उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में मल्टीपल शेडो ऑप्शंस है कि आपको किस टाइप की शेडो आपके टेक्स्ट के साथ, वर्ड आर्ट के साथ क्रिएट करनी है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर उसको हम चूज़ कर सकते हैं किसी भी ऑप्शन को, ठीक है। ऑप्शन को चूज़ करने के बाद क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर उस पर क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगी, वो ऐड हो जाएगी आपकी एज अ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जो वर्ड आर्ट की जो ग्लो है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है। तो हमारा जो वर्ड है वो क्या दिखता है, वर्ड आर्ट जो है हमारा वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता है, इफेक्टिव दिखता है। क्लियर। द नेक्स्ट इज एडिटिंग एंड डिलीटिंग वर्ड आर्ट। किसी भी पर्टिकुलर वर्ड पे हमने वर्ड आर्ट का यूज़ किया है, ठीक है, तो उसको हमने या तो एडिट करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, या उसको डिलीट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, टू एडिट टेक्स्ट ऑफ द वर्ड आर्ट क्लिक एनीवेयर इनसाइड द वर्ड आर्ट टेक्स्ट। मीन्स उस पर्टिकुलर वर्ड आर्ट टेक्स्ट पे आप क्लिक करो अगर उस पर कुछ एडिटिंग करनी है। एडिटिंग मीन्स देन यूजिंग डिलीट और बैक स्पेस कीज डिलीट द टेक्स्ट एंड टाइप द न्यू टेक्स्ट। या तो आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर वर्ड को डिलीट कर दो सेलेक्ट करके, और कोई न्यू वर्ड जो है, न्यू टेक्स्ट जो है वो टाइप कर सकते हो। क्लियर। टू डिलीट अ वर्ड आर्ट क्लिक ऑन द बॉर्डर ऑफ द वर्ड आर्ट। उस पर्टिकुलर वर्ड आर्ट के बॉर्डर पे क्लिक करना है आपको। द डैश लाइन चेंजेस टू ए सॉलिड लाइन। जो डैश लाइन है, जो डैश डैश करके जो लाइन शो होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, सॉलिड लाइन में। सो प्रेस द एंटर की टू डिलीट द वर्ड आर्ट। पर्टिकुलर जो वर्ड आर्ट आपने यूज़ की होगी वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा जैसे पहले था। क्लियर। द नेक्स्ट इज इंसर्टिंग शेप्स। हाउ कैन यू इंसर्ट एनी टाइप ऑफ शेप in your Word document. In MS Word allows you to insert different shapes such as rectangle, oval, line and so on in a Word file. Means आप MS Word के अंदर बहुत सारी शेप्स का यूज़ कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। लाइक रेक्टेंगल शेप चाहिए आपको, ओवल शेप चाहिए, लाइन शेप चाहिए, या और भी बहुत सारी शेप्स हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो हियर आर रेक्टेंगल शेप्स, लाइन शेप्स, डिफरेंट टाइप्स की लाइन शेप्स भी हैं, जो वेवी लाइंस भी हैं, रेक्टेंगल शेप में भी हैं, और जो बेसिक शेप्स होती हैं जैसे ट्रायंगल है, ठीक है, और भी बहुत सारी, जैसे ब्रेसेस चाहिए आपको, स्माइली फेसेस चाहिए, स्टार चाहिए, मून चाहिए। तो सारी तरह की जो शेप्स होती हैं ना, जो कॉमनली यूज़ की जाती हैं। ब्लॉक एरोज़ भी आपको मिलेंगे। आपको किसी डायग्राम को क्रिएट करना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसके लिए आपको एरोज़ की नीड होती है, ठीक है, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना। अगर इक्वेशंस आप परफॉर्म कर रहे हो अपने डॉक्यूमेंट में, तो इक्वेशन शेप्स भी आपके पास अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप 1 इज़ क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। सबसे पहले हमें इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, जो सेकंड टैब होता है हमारा। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो दैट इज़ गिवन बिलो। स्टेप 2 क्लिक ऑन द शेप्स, ड्रॉप डाउन एरो टू ओपन अ लिस्ट ऑफ शेप्स। इंसर्ट के अंदर जो आपका शेप्स ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है, तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो ओपन हो जाएगी। यू कैन सी इन द राइट साइड ऑफ द पेज, ठीक है। ये आपकी जो क्या है, पूरी पर्टिकुलर लिस्ट है शेप्स की कि कौन कौन सी शेप्स अवेलेबल हैं वर्ड आर्ट के अंदर। क्लिक या सेलेक्ट एनी शेप फ्रॉम द लिस्ट। कोई भी पर्टिकुलर, जिस भी पर्टिकुलर शेप की आपको नीड है, क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। Then step 4 click on the word file and without releasing the mouse button drag to draw the shape. Means और पर्टिकुलर शेप पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद माउस को रिलीज़ नहीं करना है, माउस बटन को आपको उसको ड्रैग करके लेके आना है उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जहाँ पे आप उस शेप को चाहते हो। तब आपको माउस का जो बटन है वो रिलीज़ करना है। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, शेप को ऐड कर सकते हो, ठीक है। और हम मूव भी कर सकते हैं शेप की, जो शेप है उसकी पोजीशन को उस पर क्लिक करके, ठीक है। सो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर शेप अकॉर्डिंग टू आवर नीड वी कैन इंसर्ट इन इन आवर वर्ड डॉक्यूमेंट। क्लियर। You can format these shapes from shape style group of format tab. Select the shape and then follow the steps. आप इन जो शेप्स आपने यूज़ की हैं, ऐड की हैं, इन शेप्स को क्या कर सकते हो, फॉर्मेट भी कर सकते हो, ठीक है। सो व्हाट आर द स्टेप्स।
क्लिक शेप्स फिल ड्रॉप डाउन एरो टू ओपन अ लिस्ट ऑफ कलर्स। मीन्स अगर आप उस पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग करनी है, हमने फॉर्मेटिंग मीन्स कुछ भी चेंजेस करने हैं, जैसे कलर चेंज करना है, बॉर्डर क्रिएट करना है उस पर्टिकुलर शेप के रिगार्डिंग, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको शेप फिल जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा। ड्रॉप डाउन में वहाँ पे मल्टीपल कलर्स आपको ऑप्शन शो होंगे, उसमें से कोई भी पर्टिकुलर कलर आप चूज़ कर सकते हो उस पर्टिकुलर शेप के लिए, ठीक है। देन अप्लाई, क्या हो जाएगा उस पर्टिकुलर जो शेप है उसके अंदर वो जो सेलेक्ट किया है आपने जो भी कलर, वो क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, क्लियर। द नेक्स्ट इज क्लिक शेप आउटलाइन ड्रॉप डाउन एरो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि शेप की जो आउटलाइन है उस पर आपको कलर प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शेप आउटलाइन ड्रॉप डाउन जो है एरो उसको ओपन करेंगे, उसमें लिस्ट आ जाएगी कि आप कोई भी कलर चूज़ करो, चूज़ एनी आउटलाइन कलर फ्रॉम द लिस्ट, देन शेप आउटलाइन विल टेक दिस कलर, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर जो भी कलर है वो उस आउटलाइन पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो उस शेप की जो आउटलाइन है वो वही कलर हो जाएगा जो आपने चूज़ किया है, ठीक है। बस इसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस को सेलेक्ट करना होता है हमने, इतना सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, शेप फिल के बीच में और शेप आउटलाइन ड्रॉप डाउन के बीच में, क्लियर। नेक्स्ट इज एडिंग टेक्स्ट इनटू शेप्स। अब इस किसी पर्टिकुलर शेप के अंदर आपको टेक्स्ट को ऐड कराना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो हियर इज़ द स्टार। स्टार के अंदर ये स्टार हमारी क्या है, शेप है, हमने इसको कलर दिया हुआ है, इसकी आउटलाइन कलर है वो भी चेंज है, ठीक है। तो हमने इसके अंदर क्या लिखवा रखा है, स्टार लिखा हुआ है। तो ये टेक्स्ट हमने क्या कर रखा है, किसी पर्टिकुलर शेप के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। कैसे ऐड किया हुआ है, टू ऐड टेक्स्ट इन अ शेप सेलेक्ट द शेप। उस पर्टिकुलर शेप को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है, एंड स्टार्ट टाइपिंग। यू कैन ऑल्सो राइट क्लिक ऑन द शेप एंड सेलेक्ट द ऐड टेक्स्ट ऑप्शन। या तो आप नॉर्मली उस पर क्लिक करो, उसके बाद अगर ऑप्शन प्रोवाइड कराता है तो ठीक है, नहीं तो राइट क्लिक करो उस पर्टिकुलर इमेज पे और ऐड टेक्स्ट का जो ऑप्शन दिया गया है, सो यू कैन सी इन द पिक्चर, उस पर क्लिक करो तो अपने आप वो क्या प्रोवाइड कराएगा, आपको ऑप्शन प्रोवाइड कराएगा। अब आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, क्लियर। द नेक्स्ट इज इंसर्टिंग सिंबल्स। मीन्स कोई भी पर्टिकुलर सिंबल आपको ऐड कराना है अपने वर्ड के अंदर, सो यू कैन insert them. MS Word also allow you to insert symbol and special characters into a file. कोई special characters जैसे डॉलर का सिंबल है, हैश है, ठीक है। मैथ्स के जो कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स होते हैं जो मैथ्स में यूज़ करते हैं, अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ये सारे। तो उसके लिए आपको कौन से टैब में क्लिक करना है, सबसे पहले इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपका क्या ऑप्शन शो होगा आपको, यू कैन सी इन द राइट साइड ऑफ द पेज, पिक्चर में आप देखो कि यहाँ पे सिंबल्स के ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल आपको क्या कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स और सिंबल्स शो हो रहे हैं, ठीक है। स्टेप थर्ड, सेलेक्ट एनी सिंबल फ्रॉम द लिस्ट। आप कोई भी पर्टिकुलर सिंबल जो कि आपके नीड के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट में आपको जो भी चाहिए, @ चाहिए, हैश चाहिए, डबल एरोज चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी कैरेक्टर आप चूज़ कर सकते हो। If the symbol you want is not in the list, click on more symbols to open symbol dialog box. अगर जो कुछ एक सिंबल जो आपको दिखाई दे रहे थे, अगर उनमें से आपकी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी सिंबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, मोर सिंबल ऑप्शन है उस पर क्लिक करो तो आपको जितने भी सिंबल्स होते हैं वो सभी प्रोवाइड हो जाएंगे। उनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करो और क्या करो, उसको इंसर्ट बटन जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे राइट साइड में, इंसर्ट बटन पे जब क्लिक करेंगे उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा आपकी वर्ड की फाइल में। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यू कैन चेंज द साइज ऑफ अ सिंबल बाय सेलेक्टिंग द सिंबल एंड यूजिंग द फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द होम टैब। अब एक ऑप्शन हो रहा है कि आप उस पर्टिकुलर जो भी सिंबल है उसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे इंक्रीज़ करेंगे, उसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है, जैसे हम टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करते हैं कि टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करते हैं, ठीक है। तो 10 है तो 14 कर दिया, थोड़ा सा और बड़ा करना है तो 16 कर दिया। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, सिंबल्स का भी फ़ॉन्ट साइज़ क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्लियर।
तो ये हमारा था MS वर्ड के अंदर हम कैसे कौन कौन से ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं, कैसे मॉडिफिकेशन होती है, कैसे शेप्स को फिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट स्टूडेंट्स। थैंक यू।